Hello students, welcome on Journey to Maths with Dheeraj sir. Today I up to date to syllabus of Mathematics of Standard 10th sessions 2021-22. This syllabus is the divide into two parts. One is the first term by syllabus and second is second term. First time से we are the describe here. In previous classes से I explain the syllabus of mathematics, that is the depends upon the two terms. Just like here is first term's explanation, first term and time is the 90 minutes or this से according to this syllabus से your question is related with MCQ. तो इट मीन्स हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो टाइम हम लोगों को दिया हुआ है वो आपको 90 मिनट्स का होगा और उसमें देखते हैं हम लोग यूनिट वाइज कि किस प्रकार से मार्क्स आएंगे। और फर्स्ट टर्म में जो अभी नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो हम लोगों को किस प्रकार के आएंगे क्वेश्चंस, वो मैंने बताया था टाइम टेबल। बट उस समय सिलेबस का एक्सप्लेनेशंस की कौन सी चैप्टर्स हमें फर्स्ट टर्म में आएंगे और कौन सी चैप्टर हमें सेकंड टर्म में आएंगे वो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय सीबीएसई ने डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन वो डिसीजंस केवल ये लिया था कि इस बार पैंडेमिक सिचुएशंस भी होगा तो हम लोगों को एग्जाम लेनी है, विदाउट एग्जामिनेशंस किसी भी बच्चे को प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग दो पार्ट में एग्जाम लेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में होगी और सेकंड टर्म का एग्जाम आपको मार्च अप्रैल में होगा। जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि उस समय जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको एमसीक्यू होगा। लेकिन जब हम लोगों को सेकंड टर्म्स का एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। उस समय उसको आपको उस तरह की क्वेश्चंस आपको आएंगे और उसको रिप्लाई देना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म में कौन कौन सी चैप्टर्स मैथमेटिक्स की आनी है और उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑलरेडी सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम इट मीन्स ये यूनिट हुआ और उसी यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर जो आपको आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, यानी आप ये समझ ले कि रियल नंबर से 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे वो 6 मार्क्स का, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के होंगे। तो आपको यहाँ पे रियल नंबर से क्वेश्चंस जो आएंगे वो 6 मार्क्स के होंगे। अलजेब्रा में हम लोग चलते हैं तो अलजेब्रा में ऑलरेडी हम लोगों को पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हम लोगों को पढ़नी है। और भी चैप्टर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे तो वो अलजेब्रा से ही रिलेटेड आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी आपको फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकेंड और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स ये चैप्टर नंबर थर्ड। तो ये तीनों के ये जो पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपको 10 मार्क्स का। नाउ अनदर इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट और चैप्टर्स नेम सेम है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑलरेडी 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम लोगों को ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स पढ़ना है, जहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हम लोग करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम लोगों को है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने बताया था कि दिस वन इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपर क्लासेस में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा रोल होती है, फिजिक्स में भी रोल है, मैथमेटिक्स में भी रोल है। तो इसकी जो स्टडी होना चाहिए वो बेटर होनी चाहिए और इस पे पकड़ भी आपको बेटर हो। उसमें हम लोगों को जो चैप्टर है सबसे जो इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज,
ये 2 चैप्टर से रिलेटेड। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो ऑलरेडी आप पे 2 चैप्टर्स पे वहां पे ध्यान देनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों को 6 जो यूनिट है वो मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में केवल एक चैप्टर्स की बात हम लोग वहां पर करेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। हम लोग वहां पर वॉल्यूम्स की बात नहीं करेंगे, सिलेंडर से रिलेटेड स्टडीज नहीं करनी है, कौन से रिलेटेड स्टडी नहीं करनी है। फर्स्ट टर्म में आपको स्टडी करना है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, जिससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक यूनिट है, जिसको यूनिट 6 हम लोग 7 कहेंगे, और इस यूनिट से रिलेटेड एक चैप्टर आपको आएगा वो प्रोबेबिलिटी, यानी स्टैटिक्स आपको सेकेंड टर्म में आएंगे, स्टैटिस्टिक्स आपको फर्स्ट टर्म में नहीं आएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग देखते हैं एक टोटल जो मार्क्स होता है वो 40 मार्क्स होते हैं टोटल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 40 मार्क्स का हमें एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और 10 मार्क्स आपको इंटरनल होगा। जो हम लोग देखे थे कि ऑलरेडी जो 20 मार्क्स अभी हम लोग देखते हैं 80 मार्क्स आते हैं, और 80 और उसमें 20 जो मार्क्स होता है जो इंटरनल होते हैं, जो हम लोग एग्जाम देते ऑलरेडी स्कूल में, और उसको ऐड करके 100 में। यहाँ पे हमें उस 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी हम लोगों को 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स इंटरनल होंगे, वो ऐड होगा तो 50 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 50 मार्क्स होगा वो ऑलरेडी नेक्स्ट टर्म में होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इंटरनल जो असेसमेंट होती है वो किस प्रकार से होता है, इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से स्कूल में ली जाएगी, उसको एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ करते हैं। इंटरनल असेसमेंट दैट इज द डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, यानी फर्स्ट इज द पीरियोडिक टेस्ट, आपको 3 मार्क्स का होगा। मल्टीपल असेसमेंट्स ऑलरेडी 2 मार्क्स के होंगे, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स के होंगे, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट्स एक्टिविटीज और लैब प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी 3 मार्क्स का। एक टोटल मार्क्स को हम लोग ऐड करते हैं तो एक 10 मार्क्स होता है, और क्वेश्चंस ऑलरेडी 40 मार्क्स का था, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, ये दोनों को ऐड कर दिए तो हमें 50 मार्क्स हुआ। तो फर्स्ट टर्म्स में ऑलरेडी हमें 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। मैंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी चैप्टर्स से ऑलरेडी क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, और उसी तरह से इंटरनल असेसमेंट। ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट ये स्कूल पे डिपेंड करता है, वो स्कूल वाले किस प्रकार से एग्जाम लेते। यदि स्कूल को सही ढंग से नॉलेज है तो वो आपको इस तरह से डिवाइड करके एग्जाम आपको लेंगे, अदरवाइज उन्होंने एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जिसको पीरियोडिक टेस्ट कहते हैं, और उस पीरियोडिक टेस्ट में जो मार्क्स आता है ना, फिर उसको हम लोग ऐड करते और टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर दी जाती है। तो दिस वन इज द फर्स्ट टर्म सिलेबस। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, उस टाइम को सही ढंग से यूज करनी है। फर्स्ट टर्म्स के लिए जो जो हमने आपको चैप्टर्स बताया है उसको सही ढंग से एक्सप्लेनेशन करें, उसको सही ढंग से स्टडी करें। उसमें कोई चैप्टर यदि छूटा हुआ है जो कि आपका सेकेंड टर्म का चैप्टर्स आपने पढ़ लिया है, तो उसको वहीं पे स्टॉप करके आप फर्स्ट टर्म्स का जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट टर्म्स का जो चैप्टर्स हैं उसको स्टडी करें, तभी आपका बेटर मार्क्स आ सकता है। और उसको रिवीजन भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप रिवीजन करें। आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है, उस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करें, और तभी आपका बेटर मार्क्स आ सकता है। क्योंकि इस बार आपको इस पैंडेमिक सिचुएशंस में भी बोर्ड एग्जाम लेगी। यहाँ पे इस प्रकार का माइंड में बिल्कुल नहीं रखनी है कि हमें विदाउट एग्जामिनेशन इस बार भी प्रमोशन मिल जाएगी। तो आप लोगों से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको शॉर्ट टाइम है, उस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करके आप बेटर परफॉर्मेंस और बेटर मार्क्स देने का कोशिश करें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए, जिससे कि उनको सिलेबस की जानकारी सही ढंग से पता चल जाए। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।